नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की डेट घोषित कर दिए गए हैं और कुछ एग्जाम शुरू भी हो गई है और इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है एग्जाम्स के अंदर। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो करंट अफेयर का कि वर्तमान में कौन क्या है, जो भी चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त जो है ऑप्शन में दिया गया है के सुब्रमण्यम, अजय कुमार सूद, यशवर्धन कुमार सिन्हा, सामंत कुमार गोयल। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं। साथ ही साथ जो भी ऑप्शन में है मैं सभी का व्याख्या करते चलूंगा ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। के सुब्रमण्यम जो है ये भारत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चीफ आर्थिक सलाहकार हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान समय में भारत के तरफ से IMF के अंदर निदेशक मंडल में नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये भी करंट अफेयर के प्रश्न है। इसके अलावा अजय कुमार सूद जो है ये भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके बाद सामंत कुमार गोयल जो है ये आपका RAW रॉ से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे और ये आपको रिवाइज करते चलेंगे तो आपको सभी प्रश्नों का जो है आंसर याद हो जाएगा। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो नियुक्त किया गया है ऑप्शन है संजय कोठारी, सुरेश एन पटेल, असगर बजाहत, यूयू ललित। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरेश एन पटेल को देश का नया सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है और ये किसका स्थान लिए हैं। तो ये आपका संजय कोठारी जो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हुआ करता था, तो इन्हीं का स्थान लिए हैं। अब इनका स्थान ले लिए हैं सुरेश एन पटेल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असगर बजाहत ये जो है व्यास सम्मान के विजेता, 2021 के जो व्यास सम्मान जो लेटेस्ट वाली व्यास सम्मान है इनके विजेता हैं। इसके बाद जो यूयू ललित है ये आपका CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब ये भी बदल गए हैं। ये 49वें चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये भी बदल गए, इनके जगह पे भी नया चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ जो है आ गए हैं। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक समय था जब ब्रिटेन भारत पे राज करते थे और आज ऐसा समय आ गया है कि भारतीय मूल के जो आदमी हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद जो है एक तरीके से सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वहाँ पे होते ही नहीं, वहाँ पे तो राजा रानी की शासन होती है और जो भी कर्ता धर्ता होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये पोस्ट पे जो है भारतीय मूल के जो है ऋषि सुनक वहाँ पे चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक जो है ये आपका इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक हैं उनके दामाद हैं और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। साथ ही साथ ऋषि सुनक इससे पहले ब्रिटिश संसद में वित्त मंत्री पर भी के पद पर भी काम कर चुके हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऋषि सुनक जो है वर्तमान में ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये किसका स्थान लिए हैं, तो ये लीज ट्रस का स्थान लिए हैं, जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रही है। मात्र 45 दिनों के बाद ये अपना जो है इस्तीफा दे दिया है। और जो है यहाँ पे इंडिया जैसे नहीं होता है कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो घसीट रहे हैं अपने पोस्ट को बचाने के लिए। वैसे ब्रिटेन में देखिए कितना अच्छा नियम कानून है कि अगर आप जिम्मेवारी पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो डायरेक्ट रिजाइन दे देते हैं आदमी, अपने पोस्ट की जो है ये नहीं करता। तो यहाँ पे लीज ट्रस रिजाइन दिए, इसके बाद सुनक चुने गए जो वर्तमान में है और ये सबसे कम दिनों तक 45 दिनों तक प्रधानमंत्री रही। इसके बाद इससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो बोरिस जॉनसन, ये भी त्याग पत्र दिए थे। इसके बाद लीज ट्रस्ट चुनी गई थी। इसके बाद जो है ऋषि सुनक चुने गए हैं। बात करें ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हैं चार्ल्स तृतीय, ये ब्रिटेन का नवनिर्वाचित जो है राजा है ब्रिटेन के, क्योंकि जो एलिजाबेथ द्वितीय है इनका भी निधन हो गई ब्रिटेन की महारानी के, तो इसके जगह पे जो है ये चार्ल्स तृतीय को जो है नियुक्त किया गया है राजा के रूप में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो UPSC का अध्यक्ष है
यूपीएससी का, ये अध्यक्ष है आपका मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, तो मनोज सोनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एस किशोर जो है ये आपका एसएससी का अध्यक्ष है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष है, तो और ध्यान रखेंगे। और अनिल चौहान जो है ये आपका सेकंड सीडीएस है देश का, जो जनरल बिपिन रावत के जगह पे जो है जिनका निधन हो गया था, तो इनके बाद जो है सीडीएस का पोस्ट वैकेंट रखा गया था और फिर से जो है इसे भरा गया है। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है देश के द्वितीय सीडीएस हो गए हैं। तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, आगे प्रश्न आएगा आप रिकॉल करेंगे और याद भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मनोज सोनी राइट आंसर हो जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष। एस किशोर जो है एसएससी के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान जो है अभी वर्तमान में सीडीएस है, यानी देश के दूसरे सीडीएस। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी ओबीसी वाला जो है, इनके अध्यक्ष हैं आपका, ऑप्शन है भगवान लाल सैनी, विजय संपला, हर्ष चौहान, फागू चौहान। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवान लाल सहनी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी वाला जो है संस्था, इनका अध्यक्ष है। यहीं पर विजय संपला जो है ये आपका अनुसूचित जाति यानी जो एससी वर्ग के लिए आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। और हर्ष चौहान अनुसूचित जनजाति जो एसटी वर्ग के आयोग हैं इनके अध्यक्ष हैं। और फागू चौहान बिहार का राज्यपाल हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपका जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम से आप उठा के देख लीजिए। तो ये तीनों संस्था जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इनके अध्यक्ष आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो ओबीसी वाला है ये ओबीसी ही अध्यक्ष हैं। जैसे सहनी जाति जो होते हैं ये मछुआरा जाति होता है और ये भी ओबीसी में आता है। तो यहाँ पे भगवान लाल सहनी जो है ओबीसी वाला अध्यक्ष हैं। विजय संपला ये जो है सेकेंड नंबर एससी के अध्यक्ष हैं। और जो एसटी के अध्यक्ष हैं ये चौहान है। चौहान एक तरीके से क्षत्रिय होते हैं जो अपर कास्ट में आता है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे जो सबसे लोअर वाला संस्था है इसके अपर कास्ट वाला इंसान जो है आपका अध्यक्ष है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और ये आपका योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, और इसकी कार्यकाल जो शुरुआत होती है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो जाती है। और योजना आयोग अपने काल में 12 योजना बनाने के बाद जिसकी अवधि थी 2012 से 2017, लेकिन बीच में ही टर्मिनेट करके इस संस्था को ही हटा के नीति आयोग बनाया गया। तो इसमें जो है अध्यक्ष के अलावा भी पोस्ट हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसके बाद सीईओ है। तो ये पोस्ट पे जो है यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष जो है वर्तमान में जो भी करंट पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करता है। और जब योजना आयोग हुआ करता था तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। तो ये तो अध्यक्ष पूछे जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है ये आपका सुमन कुमार बेरी है। और ये किसका स्थान लिया है? तो ये आपका राजीव कुमार का स्थान लिया है। राजीव कुमार का स्थान लिया है आपका सुमन कुमार बेरी। और वर्तमान में ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो नीति आयोग में पोस्ट है सीईओ, तो वर्तमान में सीईओ जो है आपका नीति आयोग का ये आपका परमेश्वरन अय्यर हैं, जो आपका स्थान लिया है अमिताभ कांत का। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अमिताभ कांत भी बदल गए हैं, जो सीईओ हुआ करता था नीति आयोग के अंदर, इनका स्थान आपका परमेश्वरम अय्यर लिए है। और राजीव कुमार का स्थान आपका सुमन बेरी लिए है। तो सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरम अय्यर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये यूनिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपका रेखा शर्मा है। और रेखा शर्मा का जो क्रम आपसे अगर पूछा जाए तो ये 9वां अध्यक्ष है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये रेखा शर्मा है और ये केमे नंबर का है, तो ये 9th नंबर का है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अलका मित्तल है ऑप्शन में, ये आपका
ONGC जिसका मुख्यालय आपका देहरादून में है, और ये महारत्न कंपनी है भारत के अंदर। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, महारत्न कंपनी 11 है भारत के अंदर, तो इसमें एक ONGC भी है, तो इसका प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो सोमा मंडल है, ये जो सेल है SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस प्रकार का, तो इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे ये आपका सोमा मंडल है। और अलका उपाध्याय जो है ये आपका नहाय जो है नेशनल हाईवे वाला जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो ये चारों महिला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि प्रथम जो है ONGC के महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो अलका मित्तल। प्रथम सेल के महिला अध्यक्ष कौन बनी, सोमा मंडल। प्रथम नहाय के महिला अध्यक्षा कौन बनी, तो अलका उपाध्याय। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, रेखा शर्मा, जो 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं ये आपका कल्याण चौबे बना है। और इसके ये किसे हराए हैं, किसे मात दिए हैं, तो बाईचुंग भूटिया को। बाईचुंग भूटिया भी इनके जो है साथ में खड़े थे, लेकिन ये हार गए हैं। और इसके बहुमत किसे प्राप्त हुआ है, आपका कल्याण चौबे को। कल्याण चौबे भारत के जो है भूतपूर्व फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये फुटबॉलर हैं, और इस संस्था के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि कोई फुटबॉलर जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम बार हो रहा है कि एक फुटबॉल खिलाड़ी ही फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया हो। तो कल्याण चौबे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। समीर कामत जो है ये आपका DRDO, जिसकी मुख्यालय आपका दिल्ली में है, स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में होती है, रक्षा अनुसंधान विभाग है, तो इनके अध्यक्ष बने हैं आपका समीर कामत। ठीक है, और ये किसका स्थान लिया है, तो रेड्डी का स्थान लिया है, जी सतीश रेड्डी का। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। मनप्रीत सिंह आपके जो है भारतीय जो पुरुष वाला हॉकी टीम है उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो मैंने पहले ही ऑप्शन के थ्रू जो है जिक्र कर लिया। आई होप आप इसका आंसर आप खुद ही दे पाएंगे। तो मुझे इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट किए गए एग्जाम में, और ये VVI कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, काफी सराहनीय पोस्ट होती है ये। तो वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है भारत का, ये आपका अनंत नागेश्वरम है। तो अनंत नागेश्वरम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बात करें अजीत डोभाल क्या है, तो अजीत डोभाल जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसके बाद विक्रम मिश्री जो है ये राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार है। दोनों में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार मिश्री हैं, और खाली सुरक्षा सलाहकार कहेंगे तो आपका अजीत डोभाल हैं, जो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं, इन्हें सभी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। दोस्तों, प्रश्न को मैंने ऐसा ही रखा है जिसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर सही आंसर आप टिक कर पाएंगे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये अभी मैंने बताया, विक्रम मिश्री जो है ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे खाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर उप शब्द यहां से डिलीट कर दे तो अजीत डोभाल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अनंत नागेश्वरम की चर्चा हमने पिछले ही क्वेश्चन में कर लिया। ये भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जो KV सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। और KV सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है, तो भारत की तरफ से IMF जो संस्था है, जिसकी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना, तो इसमें जो है भारत के तरफ से निदेशक मंडल में जो है उसमें जो है ज्वाइन किए हैं कौन, KV सुब्रमण्यम, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करता था, जिसका स्थान अनंत नागेश्वरम लिया। आई होप आप सारे जटिलताओं को समझ पाए। एक प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, विजय सचिव TB सोमनाथन, उपयुक्त सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो है सभी का मिलान जो है सही किया गया है, क्योंकि रक्षा सचिव अभी गिरिधर अरमाने हैं और राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा है। और इस फॉर्म में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, वित्त सचिव TB सोमनाथन है, क्योंकि इतने सचिव का पोस्ट है कि आदमी कंफ्यूज करता है और एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है। तो इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, निःशुल्क है, कोई जो है
चार्ज नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव जो है ये आपका राजीव गाबा है। कौन है? राजीव गाबा कैबिनेट सचिव है। और गृह सचिव की बात करेंगे तो अजय भल्ला हो जाएंगे। इन दोनों के कार्यकाल में जो है वृद्धि किया गया है, क्योंकि ये जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया है, इसीलिए इसे पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अजय भल्ला जो गृह सचिव है, आप कैसे याद रखेंगे? जैसे घर वगैरह में चोर वगैरह आ जाते हैं तो हम भाला निकालते हैं देहाती लैंग्वेज में, तो अजय भल्ला गृह सचिव और राजीव गाबा जो है ये आपका कैबिनेट सचिव है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा हाँ, एक यहाँ पे छूट गया, गार्गी कौल जो है ये रक्षा वित्त सचिव है। ठीक है, ये गार्गी कौल जो आप देख रहे हैं ये रक्षा वित्त सचिव है। तो सचिव वाला काफी पोस्ट है, इसे अच्छे से देख लें। एक प्रश्न यहाँ पे, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? अभी अभी मैंने जिक्र किया भाई, गृह सचिव घर में चोर आ जाती है भाला निकालते हैं, तो अजय भल्ला, अजय कुमार भल्ला जो है ये गृह सचिव है। ये भी रिटायर होने वाले थे, इनके कार्यकाल में भी बढ़ोतरी की गई है। और राजीव गाबा जो कैबिनेट सचिव है इनके भी कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत में जो वर्तमान में विदेश सचिव हैं ये आपका विनय मोहन क्वात्रा है। ये भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और क्योंकि ये नेपाल के पहले भारत का राजदूत हुआ करता था नेपाल के अंदर, इसे जो है वहां से लाकर विदेश सचिव बनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद टीवी सोमनाथन अभी अभी इसका देखा वित्त सचिव है, और अनंत नागेश्वरम प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो ये सभी जो है आई होप आपको याद भी होता चला जा रहा होगा। एक प्रश्न यहाँ पे, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? अभी अभी हमने बात कर लिया था, टीवी सोमनाथन जो है ये भारत के वित्त सचिव है वर्तमान में। विजय मोहन क्वात्रा की बात करेंगे तो विदेश सचिव है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है। अनंत नागेश्वरम जो है चीफ प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, मुख्य वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जो भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो कैग का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो कैग जो है वर्तमान में ये आपका बदला नहीं है, काफी समय से ये अपने पद पे बने हुए हैं। तो कैग जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, और ये देश के 14वें कैग हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारती दास जो है ये आपका CGA है। कौन है? CGA है। ठीक है, तो ये CAG और CGA में फर्क है। CGA आपका भारती दास है, और CAG जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपका जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो आपका 14वें नंबर का है। एक अगला प्रश्न आ ही गया है, CGA कौन है? तो CGA जो है आपका, अभी हमने चर्चा कर लिया कि CGA जो है ये आपका भारती दास है। इससे पहले सोनाली थे, इससे पहले दीपक दास थे, तो ये बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन जो आपका CAG कैग है ये बहुत दिन से जो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नंबर का है, ये अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने दोनों प्रश्न यहाँ पे रख लिए हैं। बाद बाकी राजीव गाबा कैबिनेट सचिव अभी अभी आपने जाना, अजय भल्ला जो है गृह सचिव है, ये भी आपने जाना। दीपक दास जो है ये पहले CGA हुआ करता था सोनाली से पहले, इसके बाद फिर भारती दास बनी अभी, तो ये जो है भूतपूर्व CGA कह सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? इस प्रकार का जो है आपको गलत, जो इसका मिलान किया गया है आपको गलत चुनना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी का सभी मिलान सही किया गया है, और जो गलत है उसमें आपको चुनना है। तो कोई गलती ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ से क्रम, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका क्रम क्या है, कितने नंबर का बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो वायुसेना का जो BR चौधरी है ये 27वां अध्यक्ष है। कितना नंबर का है? तो ये आपका 27 जो है क्रमांक वाले हैं। इसके बाद नौसेना का R हरिकुमार जो है ये आपका 25वें बने हैं। इसके बाद जो थल सेना का है ये आपका 29वें बने हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 25, 27, 29 दो का डिफरेंस है, और आपको उठाना है नौसेना से, नौसेना, वायुसेना, थल सेना। ठीक है, ऐसे आपको उठाना है, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, और 25, 27, 29 दो का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नौसेना, वायुसेना,
थल सेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, 25, 27, 29, 25, 27, 29, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नौसेना, वायुसेना, थल सेना, 25, 27, 29। अगला प्रश्न है हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये गिने चुने पोस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, और इस पोस्ट को लेकर और इम्पोर्टेंसी इसलिए बढ़ जाती है कि जो प्रथम बार बने थे इनको जो है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है रहस्यमय तरीके से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी का। तो इस प्रकार से ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये देश में जो है सेकेंड सीडीएस बने हैं, ये आपका जो है जनरल अनिल चौहान बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनरल बिपिन रावत जो प्रथम सीडीएस थे ये भी आपका उत्तराखंड के से बिलोंग करते थे, और अनिल चौहान जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये भी आपका उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे, जो देश के वर्तमान में सीडीएस हैं, और ये दूसरे सीडीएस हैं। और जब से आपका जनरल बिपिन सिंह रावत का जो मृत्यु हो गए थे तब से ये पोस्ट जो है वैकेंट ही रखा गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान 17वीं लोकसभा के महासचिव कौन है? तो 17वीं लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा में भी कई पोस्ट होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि सीधे ओम बिरला देखे और आंसर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोकसभा का महासचिव की बात करेंगे, ऑप्शन है राजीव कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के अंदर महासचिव के पोस्ट पे हैं, वहीं राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और चुनाव आयुक्त भी हैं। इस क्वेश्चन के बारे में भी उसको भी मैं सुलझा दूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये राज्यसभा का महासचिव है, राज्यसभा के अंदर महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी। इसके बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर महीना में इसे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अभी जो है राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता वाली पोस्ट है वो वैकेंट है। तो ये सभी बातें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता जो है ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, यशवंत सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी जो है ये लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं ये आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो 15+7 होता है, यानी 22 सदस्य होते हैं। 15+7 कहने का मतलब 15 लोकसभा से और 7 जो है आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। और इस जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका विपक्ष का नेता होता है, जो वर्तमान में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ये लोकसभा में कौन होगा विपक्ष के नेता? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। कहां से चुने जाते हैं? 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके बाद जो अन्य ऑप्शन है इसके बारे में देख ले। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अभी हमने जिक्र किया कि पहले ये राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस ने इसे अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं। इसके अलावा यशवंत सिन्हा, जो आपने अभी 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, तो इसके जो अगेंस्ट में यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी आपने देखा कि ये देश के 14वें कैग हैं, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये आपका राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है ये भारत सरकार मतलब वर्तमान समय में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये आपका सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए हैं, जो इससे पहले चुनाव आयुक्त थे। तो ये दोनों बात ध्यान रखें, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि किसका स्थान ग्रहण किए हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल भूतपूर्व जो है आपका भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, अब ये भी बदल गए हैं, आगे जिक्र कर लेंगे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में प्रथम स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जाता है सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। सुशील चंद्रा का जगह लिया है के वेणुगोपाल भूतपूर्व महान्यवादी थे, अब ये भी बदल गए हैं, जो वेंकट रमणी स्थान लिए हैं। आगे प्रश्न आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? अब नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, यहाँ पे खाली चुनाव आयुक्त है। ध्यान देने वाली बात है, पिछले प्रश्न में आपने देखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रहा था, यहाँ पे खाली चुनाव आयुक्त की बात हो रहे हैं। और जो भी मीडियम लेवल की एग्जाम है, जो भी अच्छे एग्जाम है, उनमें जो है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त
उप चुनाव आयुक्त तो ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि एक से अधिक होते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त हैं? ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनूप चंद्र पांडे जो है ये आपका चुनाव आयुक्त है, साथ ही साथ इसके अलावा राजीव कुमार भी चुनाव आयुक्त है। ठीक है, राजीव कुमार जो है एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त है और एक राजीव कुमार जो है ये चुनाव आयुक्त भी हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन ये सब उप चुनाव आयुक्त हैं। तो सभी बात आप ध्यान रखेंगे। चुनाव से संबंधित आर्टिकल की बात कर ले तो 324 आर्टिकल जो है ये भारत में चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है। ठीक है, और जेपी नड्डा अभी जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये आपका कांग्रेस का अध्यक्ष है, अभी अभी हमने जिक्र किया। सुमित्रा महाजन जो है भूतपूर्व लोकसभा के अध्यक्षा हैं, जो सेकंड महिला अध्यक्षा भी हैं। सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी लोकसभा में? तो मीरा कुमार। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष के नेता जो है ये आपका पीयूष गोयल है। ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है आपका सत्ता पक्ष का नेता है राज्यसभा के अंदर। अधीर रंजन चौधरी को अभी आपने जाना, विपक्ष के नेता है लोकसभा के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपसभापति राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर उपसभापति जो है ये आपका हरिवंश नारायण सिंह है। सभापति की बात जो है तो करेंगे तो वेंकैया नायडू भी अब नहीं होगा क्योंकि ये भी अब उपराष्ट्रपति से हट चुके हैं। जगदीप धनखड़ हो जाएगा आपका सभापति। जयदीप धनखड़ जो है आपका सभापति हो जाएगा क्योंकि ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होते हैं। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति उपसभापति पूछा गया है तो उपसभापति जो है ये आपका हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में जो आपका अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो है ओम बिरला जो है ये आपका लोकसभा में अध्यक्ष हैं, महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में। ठीक है, और यहाँ पे उपसभापति पूछा गया था तो हरिवंश नारायण। खाली सभापति पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो रहेगा जो जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तो ध्यान रखेंगे। और जगदीप धनखड़ जो है ये आपका 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू थे। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा में महासचिव हैं और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त भी हैं। और तो ये बात दोनों सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से जो संबंधित आपका जो आर्टिकल है ये आपका 63 है 63 है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जो है कानूनी पोस्ट होती है और कानूनी अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 76 से संबंधित है। इसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान समय जो भारत के महान्यायवादी हैं ये आपका आर वेंकट रमनी है और ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये आपका सुशील चंद्रा का स्थान लिए हैं। सुशील चंद्रा देश के 15वें महान्यायवादी थे और ये अब हो गए हैं देश के 16वें महान्यायवादी। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थान लिए हैं UU ललित का जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। इससे पहले जो है रमन्ना साहब ये आपका जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। रमन्ना साहब से पहले अरविंद बबोरे साहब ये आपका जो है 47वें थे। आई होप इसके पहले जो है रंजन गोगोई 46वें थे और इससे पहले दीपक मिश्रा 45वें थे। तो इससे जो है आपको क्रम भी याद रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप एक अच्छे लेवल की एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है कि इससे पहले कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा DY चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं और UU ललित का जो है स्थान लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। तुषार मेहता इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया था। तो हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये आपका जो है आदर्श कुमार गोयल है।
अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब ये क्वेश्चन कौन पूछता है, मैं इसलिए रखा हूँ कि थोड़ी सी लॉजिक है, यहाँ पे क्रम पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री जो है ये आपका 15वें नंबर की है, नरेंद्र मोदी है। ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए है, 19 से 24 रहेंगे, ये दूसरा इसका कार्यकाल। इसके बाद जो है फिर से चुनाव होएगी। इससे पहले जो है मनमोहन सिंह भी रहे थे 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है। आर वेंकटरमनी अभी आपने देखा कि ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, और पीयूष गोयल जो आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर जो है सत्ता पक्ष के नेता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ये कितने नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। इससे पहले कहाँ का राज्यपाल थे, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब जो और ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, ये प्रेजेंट जो है राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के। इसके बाद जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ये आपका जो है रामनाथ कोविंद थे, 14वें नंबर के। इसके अलावा यशवंत सिन्हा जो है ये मुर्मू के साथ जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हुई थी उम्मीदवार के रूप में, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो इसकी जिक्र हमने कर ही लिया, द्रौपदी मुर्मू है, और ये देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति की बात करेंगे आर्टिकल का, तो आपका जो है 52 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे, 52 से लेकर 61 तक जो है राष्ट्रपति से डायरेक्ट संबंधित है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 से है, क्षमादान 72 से है, लोकसभा को भंग करना 85 से है, महान्यायवादी की नियुक्ति 76 से है, ज्वाइंट सीटिंग जो राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, ये आर्टिकल 108 से है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा, लगभग 50 के करीब मैंने यहाँ पे रखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और आज जो है सीपीयू का शायद एग्जाम है, अगर एग्जाम होगा तो मैं मिलूंगा एनालिसिस वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।